नमस्कार, हम मृत्युंजय मिश्र कश्यप प्रपंचन का सबको प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी एक बेहद अहम खबर के साथ। अपने को बताई कि ये पूरा मामला जो अपना का बतावे वाले हैं ये रीवा के आए, रीवा ग्राम रताहरी के आए। यहाँ एक तीन भाई रहा थे मैं, तीन भाई एक जने भाई रहा थे मैं, महेश शर्मा, रामलाल शर्मा, उमेश शर्मा। इन तीन भाई के बीचन वहीं जमीन के बंटवारा होता है, हिस्सा के बंटवारा होता है और सबका आपन आपन हिस्सा इनकर पिता दे देते। लेकिन अपना जैसे कि जानी थे कि हर परिवार में ही पिता यानी कि जो उन गार्जियन रहा करा था अपने लड़कियन का हिस्सा बांटे के बाद अपना हिस्सा रख लेवा करा था। अब ऐसे रख लेवा करा था वह कि जो उन्हें हमारे बुढ़ापे में ही कुछ रही हमारे लगे तब हमारा लड़कियाँ हम वहीं खा के देंगी, अगर कुछ न रही तो हमारा लड़कियाँ नाती हमका खा के न देंगी। यह हर परिवार की कहानी है, हर घर में ही यह कहानी है कि बाबा अपने पास नातिन के जो बाबा रहती हूँ अपने पास जमीन रख लेवा करा थे और लड़कियाँ नातिन में बांट देवा करा थे। ऐसा कुछ मामला है अपना को बताई कि यह मामले में ही तीन भाई में ही जब इनका हिस्सा बांट हो जाता है, तीनों भाई का ही जमीन मिल जाती है, घर द्वार मिल जाता है, बराबर बराबर बांट दी जाता है। जो इनकर पिता रहा थे मैं वह पिता अपने पास कुछ हिस्सा कुछ जमीन बचा लेते थे। अब का होता है कि जो इनमें ही इनकर भाई रहा थे मैं महेश शर्मा, रामलाल शर्मा के भाई जने और रहा थे उमेश शर्मा के अचानक डेथ हो जाती है। और उमेश शर्मा कि जब डेथ हो जाती है इनके लड़का रहा था वह प्रशांत शर्मा। बतावा जाता है कि उमेश शर्मा प्रशांत शर्मा के ही पिताजी उमेश शर्मा और इनकर माता जी डेथ कर जाती हैं। अब जब इनकर मातारी बाप दोनों जने डेथ कर जाते हैं तो यह युवक प्रशांत शर्मा अपने बाबा के साथे यानी कि बाबा के साथे रहा लगा था, वह वृद्ध के साथे रहा लगा था वह। और बाबा एक हर देखभाल करा था ये युवक के, और बाबा कई लगा हुई जाता वह और एक घर में ही दोनों जने रहा लगा थे। और जो इनकर प्रशांत शर्मा के जो बड़े पिताजी हैं यानी कि कहे चाहिए कि रामलाल शर्मा और चाचा है मैं महेश शर्मा, ये अपने अपने घर में ही रहा थे मैं। अब सब अपने परिवार में मस्त है, सब अपने फैमिली के साथ बिजी है मैं। जो वृद्ध बाबा पिता है इनकर महेश शर्मा और रामलाल शर्मा के वृद्ध पिता है, ये पिता कहीं को ध्यान नहीं देता है। लेकिन प्रशांत शर्मा जो नाती आया रहा था जो के महतारी बाप को नहीं आई, ओखर बाबा पालन पोषण करा था वह और बाबा ओखर देखभाल करा था वह। जब वृद्ध हो जाते तो वृद्ध में बुढ़ाईदार प्रशांत शर्मा जो इनकर नाती आए, प्रशांत शर्मा यानी कि शिव प्रसाद शर्मा के नाती आए, तो यह अपने बाबा के देखभाल करत है, दवाई गोली करवावत है। और बुढ़ाईदार अपनों पंचे जानी थी कि कऊ में की अवस्था हो जावा करत ही वह कि केहू न केहू सेवा करे का ही जरूर एक जने एक व्यक्ति चाहिए। तो शिव प्रसाद शर्मा के ही बीच शिव प्रसाद शर्मा के देखभाल करा थे वह को प्रशांत शर्मा के ही वाइफ और इनका लड़का बच्चा और प्रशांत शर्मा के ही शिव प्रसाद शर्मा जी रहवा करा थे। मैं का होता है कि जौन बीते 2 साल पहले जौन बाबा के हिस्सा के ही जमीन रही वह लगभग रही अपना को बताई 1274 स्क्वायर फीट के जमीन रहा थी वह ग्राम रताहरी माही जिला रीवा माही। यह ग्राम रताहरी माही अब यह कोतवाली थाना क्षेत्र लागत है। अब यह जमीन का ही एमा ही नज़र हो जाती दोनों भाई के ही यानी कि जो प्रशांत शर्मा है एक बड़े पिताजी के और चाचा के नज़र हो जाती वह के और बड़े पिता के लड़कियन के, खासकर बड़े पिता के जो लड़का है धर्मेंद्र नाम बतावा जाता है धर्मेंद्र शर्मा, एक नज़र हो जाती वह बाबा के ही वह संपत्ति में ही जो उनके शहर के बीचों बीच ग्राम रताहरी में हवा यानी कि शहर से लगा हुआ हवा और उमा एक ठे घर हवा वह घर में ही और यह प्लाट में ही नज़र हो जाती कि कैसन के हम यह बाबा के हिस्सा मार दें। ठीक अब यह प्रकरण 2 साल पहले से चलत रहा था वह एक कईक भी शिकायत होता वह का आवेदन दीन जात हवै, कोतवाली थाना पुलिस होत हवै और अंततोगत्वा का होत हवै कि धीरे धीरे वह जो बाबा के हिस्सा के घर रहा था वह धर्मेंद्र के जो एक और चाचा है यानी कि प्रशांत के एक और जो चाचा है धर्मेंद्र बड़े पिताजी के लड़का ही प्रशांत की। बतावा जाता है कि इनकर जो चाचा है मैं महेश शर्मा ई प्रॉपर्टी ब्रोकरिंग के काम कर रहे थे, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम कर रहे थे मैं और खरीद फरोख्त के काम कर रहे थे। ऐसे इनकर जो जमीन के माफिया हैं उनसे अच्छे तालमेल है मैं। तो ई का कर थे मैं कि 2 साल पहले बाबा के हिस्सा के जमीन बेच दे थे मैं यानी कि चुप्पे से ही बिना केहू का घर में बताए सामने वाले पार्टी का ही फंसाए के ही ओखा
बेच देत हमा बाबा के हिस्सा के जो घर रहा था, जो प्लाट रहा था। अब जौने व्यक्ति का बेचा जाता है वह व्यक्ति कुछ दिन बाद आए कि वह घर में साफ सफाई करे लागत है, प्लाट में गड्ढा उड्ढा खनावे लागत है। तो जब यह में के देखा था प्रशांत शर्मा के हमरे जमीन में को यह में के आय के ही अतिक्रमण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है केहू की जमीन होई तो रोके के प्रयास करी। और प्रशांत शर्मा रोके के प्रयास करा था। प्रशांत शर्मा पहुंचा था वो व्यक्ति के पास जो व्यक्ति में ही अपन काम लगाए रहा था, प्लाट में ही पिलर वगैरह करावावत रहा था। अब का होता है कि जब देखा था प्रशांत शर्मा की यह हमारे प्लाट में ही केहू दूसर व्यक्ति काम करत लाग है, काम करवावल लाग है, पिलर वगैरह गड्ढा वगैरह खनवा रहा है, तो प्रशांत शर्मा पहुंच जाता है वो जमीन में और पता करत है। तो पता चला था कि 2 साल पहले ओखर चाचा यानी कि प्रशांत शर्मा के चाचा महेश शर्मा यह जमीन का ही बिक्री कर चुके हमा इंद्रवती मिश्रा पति हरिवंश प्रसाद मिश्रा के नाम। इनका हरिवंश प्रसाद मिश्रा, इंद्रवती मिश्रा, इनका कुछ जमीन के बारे में नहीं पता रहता है कि ये कौ में की जमीन है, लेकिन जमीन खरीद लेता वहाँ। अब जब जमीन खरीद लेते वहाँ और एवं वो जमीन के ही अब मालिक बन जाते मैं, अब यह जमीन में ही विवाद शुरू हो जाता है और 2 पक्ष हो जाता है और एक प्रशांत शर्मा के चाचा 3 पक्ष हो जाता है। प्रशांत शर्मा के चाचा की राजनीतिक पकड़ अच्छी है, तो प्रशांत शर्मा जब यह विरोध करे चाहे कि हम यह अपन जमीन हमारे बाबा के हिस्सा के आए तो हम ना दे, वैसे कि जाहिर सी बात है कि बाबा अपने नाती का दय है और नाती का दय है ऐसे कि सेवा अनाथ हवे। पहली बात कि प्रशांत मिश्रा के माँ बाप नहीं आई, बाबा के लगाव हवे, अनाथ लड़का रहा और बाबा के सेवा कह रहा हवे। ऐसे प्रशांत मिश्रा का ही वह बाबा के हिस्सा के जमीन व प्लाट मिला रहा। अब जब वह प्रशांत मिश्रा इनका रोके की कोशिश करत हवे कि जौन प्लाटिंग में काम करवावत रहा थे मैं, तब प्रशांत मिश्रा का यह पता चला था कि यह ज़मीन हमारा चाचा बेच चुका है 2 साल पहले। जब चाचा से बात करा थे महेश शर्मा से ही, तो महेश शर्मा एक धमकी दे शुरू कर देते महेश शर्मा का ही कि तुम्हारे आगे पीछे को नहीं है, तो यह बाबा जौन है अपने पिता का कहा थे महेश शर्मा और प्रशांत शर्मा के नाती प्रशांत शर्मा के बाबा का कहा था कि ये जो तुम्हारा बाबा हवे ये बहुत दिन के साथी नहीं आए, जहाँ यह चला जाई ऊपर तुम्हारा ये जौने में आवे तू रहते लाग है, यह घर में ही हम कब्जा कर लेब और तू देखत रहबे, न तोहर को पुलिस कुछ कह पाई हमार, और न तक कोनो एसपी कुछ कह पाई, न तक कलेक्टर कुछ कह पाई। और तू अब यह जमीन बाबा के हिस्सा की जौन है एक भूल जा। यह में के तब मामला रहा कि जब एक परिवार में ही एक अनाथ हो जाते को तो ओखर देखी अपना के जौन रिश्तेदार होबा करा थे मैं, जौन बाप के भाई रहे चाचा रहे यानी कि पिता तुल्य ही, तो सोची कि कई अपने लड़कन का ही तो चाहते मैं कि बाबा के हिस्सा के जगह जमीन मिल जाए, लाभ मिल जाए, लेकिन इन कई अपने भतीज का देखी कि अपने भतीज कई देख चाहते मैं कि एक हिस्सा के जो जगह जमीन है जो प्लाट है वह हम हड़ा पी दे। लोगन की जो मानसिकता ही वही या मानसिकता लालच के आगे अपने रिश्ते का देखी भुला देवा करा थे मैं, और मात्र एक ठे रिश्ता हो जाते उनकर लालच के आगे पैसा और प्रॉपर्टी। यह कुछ मामला हवे यह में के ही प्रशांत शर्मा के केस में ही के जौन अब बब्बा के हिस्सा के ही जौन जमीन हवे जो प्लाटिंग हवे ओ में ही न तो जाय देता ही प्रशांत शर्मा का ही धर्मेंद्र शर्मा ही इनकर बड़े पिताजी के बाला का ही प्रशांत शर्मा के। तो इन लोग जब अगर जो घर अब में साफ सफाई करवावे पहुंचा थे तो गाली गलौज करे लागा थे, मारपीट करे लागा थे मैं, और जो प्लाट है वो प्लाटों का बेच चुके हम प्रशांत शर्मा के चाचा, ओहू में नहीं जाय देता ही, ओहू में ही धमकी देता मा कि कहाँ केस करबे लड़बे तो हम तुमका घरे में घुस के मारब, और को तुमका बचावे वाला नहीं है, काहे कि तुम्हार बाबा जर्जर है, वृद्ध है, को बोले वाला नहीं आए। और अब यह प्रशांत शर्मा बेचारा जो के बाप महतारी नहीं आई, अनाथ है, वह अब दर दर भटक रहा है, कबो कलेक्ट्रेट ऑफिस, कबो तहसील कार्यालय, कबो यह पटवारी के लगे, कबो वह पटवारी के लगे भटक रहा है, और एक सुने वाला को नहीं आए, यहाँ वहाँ अर्जी दे चल रहा है। तो यह पूरा मामला रहा जौन के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत के रीवा ग्राम रतहरी के आए। यह के ही मामला में ही अब अपना पंचे का सोची थे और केखा न्याय मिले चाहिए कमेंट्स में ही जरूर लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पंचे देखा रहन बार टाइम्स में बघेली संवाद। जय हिंद।